तो आज हम सीखेंगे मास टू वॉल्यूम कन्वर्जन। अगर मास गिवन होगा केमिकल रिएक्शन में तो उस केमिकल रिएक्शन में किसी और चीज़ का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप इसका भी यही होगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। वैसे ज़्यादातर दी होती है, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे हम बना लेते हैं। नाइट्रोजन पर ऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होगी, नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होगी और इससे हमारे पास नाइट्रोजन पर ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। अब नाइट्रोजन पर ऑक्साइड का हमने क्या मालूम करना है, यहाँ पे क्वेश्चन के मतलब डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। लेकिन पहला स्टेप क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है? नहीं। बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो यहाँ 2 नाइट्रोजन एटम, 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे, जबकि यहाँ 2 ऑक्सीजन एटम है। दोनों तरफ एटम जब तक बराबर नहीं होते उस वक्त तक केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं हो सकती। अब अगर 2 यहाँ लगा दो तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गए और ऑक्सीजन 4। यहाँ पे अब कितने हैं, 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन इस तरफ हो गए, 4 ऑक्सीजन इस तरफ हो चुके हुए हैं। अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जो डेटा गिवन है सवाल में वो डेटा लिखना है। तो डेटा क्या गिवन है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन पर ऑक्साइड हमने कैलकुलेट करना और वो वॉल्यूम हमारे पास क्वेश्चन मार्क। और सेकंड चीज़ क्या, प्रोड्यूस बाय 12 ग्राम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो मास ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड गिवन है, मास ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास 12 ग्राम है, सही। जो भी चीज़ मालूम करनी होती है ये याद रखो, कोई भी क्वेश्चन हो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन से रिलेटेड या कोई भी मैथमेटिकल सिंपल क्वेश्चन हो, तो जो चीज़ मालूम करनी हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, जो चीज़ मालूम करनी हो सबसे पहले उससे देखो और उसका जो बेसिक बाय डेफिनेशन फार्मूला बनता है वो फार्मूला लिखा करो। कैलकुलेशन में आसानी होगी फिर आप लोगों को, ठीक है। तो अब वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन पर ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करते हैं। वॉल्यूम मालूम करने का फार्मूला, किसी भी गैस का वॉल्यूम मालूम करने का फार्मूला होता है मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। तो अब हमने वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन पर ऑक्साइड फाइंड करना, तो यहाँ मोल्स ऑफ किसका होगा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। और मोलर वॉल्यूम जो है वो तमाम गैसेस का कांस्टेंट होता है। तमाम गैसेस जो हैं वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर एक ही जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, और वो कितना होता है उसे हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। यानी जितनी भी गैसेस हैं उनका एक मोल जो होगा वो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर एक ही जितना ऑक्यूपाई करेंगे, एक ही जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे जितने भी गैसेस हैं। और वो क्या हैं, मोलर वॉल्यूम किसी भी गैस का 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल। क्यूबिक डेसीमीटर से मुराद लीटर पर मोल, तो एक क्यूबिक डेसीमीटर 1 लीटर के भी इक्वल होता है, सही। अच्छा, अब यहाँ तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं मोलर वॉल्यूम की, लेकिन आप लोग मुझे बताएं क्या मोल्स की वैल्यू गिवन है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। हमारे पास डेटा में मोल्स तो गिवन ही नहीं है, तो इट मीन्स ये फार्मूला हम अभी यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या मालूम करना होगा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। अब मोल्स मालूम करने का फार्मूला लिख लेते हैं। कोई भी चीज़ जो मालूम करनी हो बिल्कुल सबसे पहले उसका बेसिक फार्मूला लिखें, ठीक है। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पर ऑक्साइड हमने मालूम करना है, मोल ऑफ नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। और मोल्स मालूम करने का फार्मूला क्या है, शाबाश, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब किसके मोल्स मालूम करने हैं, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड के, तो यहाँ मास भी किसका होना चाहिए, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड का। और मोलर मास भी किसका होना चाहिए, नाइट्रोजन
पर ऑक्साइड का। अच्छा, मोलर मास तो किसी भी चीज़ का हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बल्कि हमें आना चाहिए किसी भी चीज़, किसी भी मॉलिक्यूल का मोलर मास कैलकुलेट करना, ठीक है। और मोलर मास कैसे, जितने भी एटम्स हैं उनके मासेस को प्लस कर दिया जाए तो मोलर मास आ जाएगा। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। नाइट्रोजन का मास कितना है 14 प्लस एक ऑक्सीजन का मास 16, तो यहाँ कितने ऑक्सीजन हैं 2, तो 16 प्लस 16 32। तो ये टोटल हमारे पास इसका मोलर मास कितना हो जाएगा नाइट्रोजन पर ऑक्साइड का 46 ग्राम पर मोल। अब ये जो हमारे पास मोल्स का फार्मूला है, इस मोल्स के फार्मूले में अगर हम पुट कर देते हैं 46 ग्राम मोलर मास की वैल्यू, तो क्या हमारे पास मास मालूम है नाइट्रोजन पर ऑक्साइड का, डेटा में गिवन है? नहीं। तो अब सबसे पहले हमें इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए क्या करना होगा, मास ऑफ नाइट्रोजन पर ऑक्साइड मालूम करना होगा। और वो मास मालूम करने के बाद हमारे पास मोल्स आएंगे, फिर मोल्स को हम इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। सही। तो पहला, अब ये मास कैसे मालूम करेंगे नाइट्रोजन पर ऑक्साइड का। हमारे पास गिवन मास किसका है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड का गिवन है। तो यहाँ पहले मास टू मास कन्वर्जन से हम लोग इसका क्या मालूम करेंगे, मास मालूम करेंगे नाइट्रोजन पर ऑक्साइड का, मास टू मास कन्वर्जन से, जो ऑलरेडी हम सीख चुके हुए हैं। और उस कन्वर्जन के बाद हम इसके अंदर पुट करेंगे, इस फार्मूले के अंदर वैल्यू, तो मोल्स आ जाएंगे, और फिर उन मोल्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो मास टू मास कन्वर्जन से अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इसका मास कैलकुलेट करना है नाइट्रोजन पर ऑक्साइड का। अब ये कैलकुलेट करने के लिए रूल क्या था हमारे पास मास टू मास कन्वर्जन में, याद है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारे पास मौजूद है। देखिए, एक नाइट्रोजन का मास 14, ऑक्सीजन का मास 16, तो 14 प्लस 16 30। तो यहाँ कितने नाइट्रिक ऑक्साइड हैं, 2, तो 30 प्लस 30 इक्वल टू 60। यहाँ पे 60 ग्राम है, ठीक है। 2 मोल हमारे पास कितने होगा, 60 मोल। अब 2 मोल किसके इक्वल होगा, 60 ग्राम। अब 60 ग्राम नाइट्रिक ऑक्साइड कितना नाइट्रोजन पर ऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकता है, इसका मास कितना होगा 46। एक नाइट्रोजन पर ऑक्साइड के मॉलिक्यूल का मास कितना होता है 46, लेकिन यहाँ 2 हैं, तो 46 प्लस 46 ये हमारे पास कितना हो जाएगा 92 ग्राम। अब आप देखें, इस बैलेंस्ड इक्वेशन के मुताबिक हमें पता चला कि 60 ग्राम नाइट्रिक ऑक्साइड की जब ऑक्सीडेशन होती हैं तो उससे 92 ग्राम नाइट्रोजन पर ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन बन रही है। तो अब इस बैलेंस्ड इक्वेशन से हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं। किस तरह कि 60 ग्राम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड produces nitrogen peroxide is equal to 92 ग्राम। 60 ग्राम नाइट्रिक ऑक्साइड produces नाइट्रोजन peroxide equal to 92 ग्राम। 60 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 1 ग्राम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन पर ऑक्साइड इक्वल टू 92/60 ग्राम, दोनों ग्राम है, ठीक है। सॉरी, ये वाला ग्राम यहीं रहेगा तो फिर ये यहाँ पे नहीं आएगा, सही। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए 1 ग्राम नाइट्रिक ऑक्साइड कितना नाइट्रोजन पर ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है 92/60। अब हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड का मास गिवन है इस केमिकल रिएक्शन के लिए, वो कितना है 12 ग्राम। तो हम 12 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 12 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आएगा, उस नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन पर ऑक्साइड इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय
92/60 ग्राम। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या आंसर आएगा दाऊद? 12 1s are 12 और 12 5s are 60। 92 को 5 पे डिवाइड करेंगे 18.4 ग्राम। तो 12 ग्राम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन पर ऑक्साइड इक्वल टू 18.4 ग्राम। अब इस फार्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं, यानी अब हम नाइट्रोजन पर ऑक्साइड के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखें इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं इस फार्मूले के अंदर, मास ऑफ नाइट्रोजन पर ऑक्साइड और मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पर ऑक्साइड मालूम किए जा सकते हैं मास ऑफ नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, मास ऑफ नाइट्रोजन पर ऑक्साइड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। तो हमारे पास मास ऑफ नाइट्रोजन पर ऑक्साइड कितना हुआ? 18.4 ग्राम और मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन पर ऑक्साइड कितना था? 46। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.4 मोल। अब मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पर ऑक्साइड कितने हो जाएंगे? 0.4 मोल। बेसिक फार्मूला वॉल्यूम मालूम करने का क्या था? वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन पर ऑक्साइड मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। तो अब हम पुट करते हैं बेसिक फार्मूले के अंदर वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन पर ऑक्साइड इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पर ऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। तो मोल्स कितने हैं नाइट्रोजन पर ऑक्साइड के? 0.4 मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम हमारे पास क्या है? वो सबका कांस्टेंट होता है 22.414। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 8.96। हाँ, यहाँ पे ये मोल अगर हम यूनिट्स लिखे 0.5 मोल और ये क्या है? क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल। तो ये मोल कैंसिल हो जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8.965 क्यूबिक डेसीमीटर। ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। इसको और कर हम लिख सकते हैं 8.965 को 7 भी कर सकते हैं और ये क्यूबिक डेसीमीटर जो है वो लीटर के इक्वल है। तो ये आंसर भी करेक्ट होगा, 8.97 लीटर। अब देखें जब भी किसी चीज़ का वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा आपने क्या लिखना है? उसका बेसिक फार्मूला लिखना है और बेसिक फार्मूला लिखने के बाद देखते हैं उसमें क्या चीज़ अननोन है। तो क्या चीज़ अननोन थी? यहाँ पे बेसिक फार्मूले में मोल्स अननोन थे। तो मोल्स का फार्मूला हमने लिखा बेसिक फार्मूला मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ पे मोलर मास तो गिवन नॉन होता है लेकिन मास अननोन था। मास फाइंड किया, मास किसकी मदद से? इस मास टू मास कन्वर्जन, बैलेंस्ड इक्वेशन की मदद से मास टू मास कन्वर्जन से हमने मास फाइंड कर लिया। अब इस मास की मदद से हमने मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसी फार्मूले से। अच्छा, मास हमारे पास क्या होगा? 18.4 जो कि हमने कैलकुलेट किया और डिवाइडेड बाय मोलर मास हमारे पास क्या है? 46 नाइट्रोजन पर ऑक्साइड का डिवाइड करेंगे तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पर ऑक्साइड आ जाएगा और वो 0.4 मोल हुए। अब जो बेसिक फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन पर ऑक्साइड का, उसके अंदर जब वैल्यूज पुट कर देंगे मोल्स की और मोलर वॉल्यूम की तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। समझ आ गया?